बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एयर एंड वाटर। हेयरिंग का प्रोसेस जो है बेसिकली दैट इज़ रिलेटेड टू ईयर। ईयर जो है वो हमारे पास दो तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो हेयरिंग में और दूसरा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में। अब नेक्स्ट है हमारे पास एयर एंड वाटर। तो इसमें हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्कस करेंगे और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी। जैसे कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व होते गए, उनमें क्या हुआ टाइम के साथ साथ जो है वो डिफरेंट अडाप्टेशंस आती गई। अब उन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया कि अपने बॉडी सिस्टम्स को उन अडाप्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो अडॉप्ट कर लिया। अब अगर हम बात करें जो वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें क्या होता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती हैं, क्योंकि वाटर में साउंड वेव्स ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती हैं एज़ कम्पेयर टू लैंड और एयर। अब जबकि जो लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वाटर जो साउंड वेव्स हैं वो उनकी स्पीड जो है वो एज़ कम्पेयर टू वाटर क्या है, लेस है। अब ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते हैं उन पे साउंड वेव्स क्या करती हैं, ज़्यादा जो है वो प्रेशर अप्लाई करती हैं उनके हेयरिंग सिस्टम पे एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिज़म जो कि लैंड पे रहते हैं। अब क्या हुआ कि जो लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या हुआ कि फिर एक अडाप्टेशन आई, ठीक है। वो अडाप्टेशन कौन सी थी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का अपेयर होना, ठीक है। अब वो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो किन ऑर्गेनिजम्स में अपेयर हुई, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे पहले एम्फीबियंस थे उनमें अपेयर हुई, ठीक है, जिसे हम टिम्पैनिक या टिम्पैनम भी कहते हैं। अब अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है कि ये आपको टिम्पैनम जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें क्या है कि साउंड वेव जब जो है वो स्ट्राइक करती है इस टिम्पैनम पे तो क्या होता है कि फिर फर्दर हेयरिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है ऑर्गेनिजम्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्फीबियंस के इनर एयर के स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एन्यूरॉन एयर है ये हमारे पास क्या है, ये फ्रॉग के ईयर की हम बात कर रहे हैं या फिर एम्फीबियंस के जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की बात कर रहे हैं कि उसमें हेयरिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ। अब होता क्या है कि फ्रॉग में जो है वो एबिलिटी होती है कि वो दो तरह की सेंसेस को जो है वो दो तरह की साउंड को जो है वो सेंस कर सकता है, ठीक है। अब वो जो दो तरह की साउंड कौन सी हैं, एक तो लो फ्रिक्वेंसी साउंड है और उसके अलावा दूसरी है हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, जिसको फ्रॉग जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। लो फ्रिक्वेंसी साउंड और हाई फ्रिक्वेंसी साउंड। अब होता क्या है कि फ्रॉग जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड कब प्रोड्यूस करता है, जब फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है या मेटिंग बिहेवियर होता है तो उसके दौरान क्या करता है फ्रॉग लाउड कॉल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है। और लो फ्रिक्वेंसी साउंड कब प्रोड्यूस करता है, जब इस पर कोई प्रेडेटर जो है वो अटैक करता है तो फ्रॉग क्या करता है, लो फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करता है। अब ये जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड है इसको जो है वो किस तरह से ये सेंस किस तरह से कर सकता है ये हम देखेंगे कि उसको रिसीव किस तरह से कर सकता है। उसके लिए फ्रॉग के ईयर में जो है वो दो पाथवे मौजूद हैं, ठीक है। अब वो दो पाथवे कौन से हैं कि एक तो हमारे पास है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड और दूसरा उसके अलावा हम बात कर रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी साउंड की, ठीक है। अब जब हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो है वो आएगी तो उसको फ्रॉग का ईयर जो है वो किस तरह से डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो साउंड वेव है वो आके किस पे स्ट्राइक करेगी, टिम्पैनम पे, ठीक है। टिम्पैनम के बाद साउंड वेव जो है ये इधर हमारे पास कोलोमेला है, कोलोमेला के ऑपोजिट एंड जो है, कोलोमेला का ऑपोजिट एंड किसके साथ अटैच है, ओवल विंडो के साथ, ठीक है। जब टिम्पैनम मेम्ब्रेन साउंड वेव आएगी टिम्पैनम मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करेगी, उसके बाद जो है वो बोनी स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसे हम कोलोमेला कहते हैं, इसके ऊपर आके स्ट्राइक करेगी और फिर जो है वो फर्दर ट्रांसफ़र हो जाएगी कोलोमेला के थ्रू नेक्स्ट जो है वो सेंसर्स के पास। अब वो जो सेंसर है हमारे पास, ये जो हम हाई फ्रिक्वेंसी साउंड की बात कर रहे हैं इसके लिए जो सेंसर मौजूद है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर क्या होता है कि फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब साउंड प्रोड्यूस होगी तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो किस पे जाके स्ट्राइक करेंगी, इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर, ठीक है। अब इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं वो नेक्स्ट पास ऑन होंगी इस सेंसर तक जो कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है,
ठीक है। अब अगर हम अगेन इसको देखें तो हमारे पास क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले साउंड वेव्स जो हैं वो आके स्ट्राइक करेंगी टिम्पैनम पे, ठीक है। टिम्पैनम से नेक्स्ट जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है हमारे पास कोलोमेला, कोलोमेला पे आके स्ट्राइक करेंगी, जिसका ऑपोजिट एंड जो है वो ओवल विंडो के साथ जो है वो अटैच होता है, ठीक है। कोलोमेला का एक एंड जो है ये ओवल विंडो के साथ अटैच है, ठीक है। अब साउंड वेव्स टिम्पैनम पे पास करेंगे, टिम्पैनम से नेक्स्ट कोलोमेला, कोलोमेला से नेक्स्ट जो है वो फिर हमारे पास यहाँ पे ये सेंसर के पास आएंगी जो कि हाई फ्रिक्वेंसी सेंसर है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट लो फ्रिक्वेंसी साउंड की बात करें तो लो फ्रिक्वेंसी साउंड जो हैं वो आके स्ट्राइक करेंगी जो हमारे पास प्रेजेंट है टिम्पैनम, टिम्पैनम के ऊपर, टिम्पैनम के बाद वो कोलोमेला पे स्ट्राइक करेंगी, पास ऑन होंगी, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पास करेंगी ये जो ओवल विंडो के इस साइड पे प्रेजेंट है हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, ओपर्कुलम, ओपर्कुलम पे आके पास ऑन होंगी, और नेक्स्ट जो है वो फिर पास आउट होंगी लो फ्रिक्वेंसी सेंसर तक। और फिर इस तरह से जो ईयर है फ्रॉग का, इस तरह से इन साउंड वेव्स को क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा और फिर फर्दर जो है वो इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है वो कन्वे करेगा। अब इसमें हमने ये देखा कि इसमें क्या है, दो तरह के जो पाथवे प्रेजेंट है, लो फ्रिक्वेंसी साउंड और हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, ठीक है। तो ईयर जो है, न्यूरॉन ईयर जो है, इनको सेंस कर सकता है दोनों पाथवेज के थ्रू, और जो है वो नेक्स्ट। अब हमारे पास फ्रॉग जो है, फ्रॉग का ईयर लाइक इसमें जो है वो दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मिडल ईयर प्रेजेंट होता है और इनर ईयर प्रेजेंट होता है फ्रॉग के ईयर के केस में, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल ईयर और आउटर ईयर जो है वो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर हम उसकी फ्रॉग की सरफेस पे देखें तो उस पर आपको जो है वो किसी भी किस्म कोई स्ट्रक्चर जो है वो नज़र नहीं आएगा जो ईयर की तरह का होगा। अब अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नेक में क्या होता है कि इनर ईयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनर ईयर जो है वो प्रेजेंट होता है और वो सेम जो है ये फ्रॉग के ईयर की तरह वर्क करता है। अब जबकि स्नेक के अंदर मिडल ईयर क्या होता है, एब्सेंट होता है। मिडल ईयर लाइक इसमें जो है वो टिम्पैनम जो है वो नहीं होती, और इसके अलावा जो है ये उसका जो जॉ है वो अटैच होता है क्लोमेला के साथ। क्लोमेला से नेक्स्ट जो है वो फिर हेयरिंग सिस्टम जो है वो इनर ईयर में जो है वो पास ऑन होता है। अब कुछ जो हैं वो रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें मिडल ईयर और इनर ईयर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि स्नेक में सिर्फ इनर ईयर जो है वो प्रेजेंट होता है, उसका जॉ जो है वो क्लोमेला के बाद जो है वो नेक्स्ट क्लोमेला के साथ अटैच होता है, और फिर नेक्स्ट जो है इनर ईयर में उसका हेयरिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। अब जब हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स जो हैं उनके पास जो है वो वेल डेवलप्ड हेयरिंग सिस्टम है, ठीक है। अब उनका जो हेयरिंग सिस्टम है बर्ड्स का, वो मैमल्स के हेयरिंग सिस्टम से जो है वो मिलता जुलता है। अब जो मैमल्स हैं उनका जैसे सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड है, इसी तरह से बर्ड्स के केस में इसका जो हेयरिंग सिस्टम है वो भी वेल डेवलप्ड है। बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आता है कि उसमें जो है वो एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, ठीक है। एक्सटर्नल ओपनिंग होती है लाइक एक पोर की फॉर्म में वो ओपनिंग होती है, होल की फॉर्म में। उसको किसने कवर किया होता है, उसके ऊपर जो फेदर्स होते हैं उन्होंने उस ओपनिंग को कवर किया होता है। अब अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करें जो मैमल्स में ईयर की आती है तो वो हमारे पास है ह्यूमन ईयर। अब ह्यूमन ईयर हमारे पास क्या है कि ह्यूमन ईयर जो है वो मुश्तमिल होता है 3 पार्ट्स पे, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर पे, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर प्रेजेंट है, इसके क्या होते हैं कि 2 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक तो ये क्या करते हैं, हेयरिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इक्विलिब्रियम और बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसमें जो है इसके 2 फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हैं हमारे पास ऑडिटरी अपरेटस और वेस्टिब्यूलर अपरेटस। ऑडिटरी अपरेटस का क्या काम होता है कि ये रिलेटेड टू हेयरिंग होता है, लाइक हेयरिंग को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। अब ये जो वेस्टिब्यूलर अपरेटस है इसका क्या काम है कि ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, ये हमारे पास क्या है, ये ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ह्यूमन ईयर का ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें जो है वो तीनों जो ईयर हैं, तीनों पार्ट्स जो हैं ईयर के, वो आपको क्लियरली विजिबल हैं, ठीक है। ये है आउटर ईयर का पोर्शन, नेक्स्ट है हमारे पास मिडल ईयर का पोर्शन और लास्ट वन है इनर ईयर का पोर्शन, ठीक है।
अब इसमें ये जो हमारे पास एक्सटर्नल ईयर है या जो एक्सटर्नल ऑरिकल है और ये जो ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, ये मिलके क्या बना रही हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं आउटर ईयर के, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसे हम एयर ड्रम भी कहते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस जो साउंड वेव्स जो हैं वो आके स्ट्राइक करती हैं डायरेक्टली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, और इस पे क्या होती हैं कि वाइब्रेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जिस वजह से हम इसे एयर ड्रम भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो ईयर ड्रम है ये नेक्स्ट 3 बोन्स के साथ जो है वो कनेक्ट होती है, जिसे हम 3 ऑसिकल्स का नेम भी देते हैं, ठीक है। वो 3 ऑसिकल्स हैं मैलस, इंकस और स्टेप्स। मैलस जो है इसकी अगर शेप देखी जाए तो ये हैमर लाइक शेप होती है, जिस वजह से इसे हैमर भी कहा जाता है, हैमर बोन का नाम भी दिया जाता है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इंकस प्रेजेंट है। इंकस की शेप जो होती है वो एनुअल लाइक होती है, इस वजह से इसे एनुअल कहा जाता है। और नेक्स्ट है थर्ड बोन ऑफ ऑसिकल इज़ स्टेप्स। स्टेप्स है, स्टेप जो है ये किस तरह से होती है, ये स्टिरअप लाइक होती है। स्टिरअप लाइक इस तरह से कि अगर आप घोड़ा देखें, हॉर्स है आपके पास, ठीक है, हॉर्स के ऊपर जो सवारी करने के लिए स्ट्रक्चर यूज़ होता है, ये हमारे वो क्या होता है, वो स्टिरअप लाइक होता है बिल्कुल। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये भी बिल्कुल क्या है, उस स्ट्रक्चर की तरह नज़र आ रहा है जिसे हम स्टिरअप का नाम देते हैं, ठीक है। बात क्या है कि हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट है, जिसे हम मैलस, इंकस, स्टेप्स का कहते हैं, और इनके जो सेकंड नेम है वो है हैमर, एनुअल और स्टिरअप। अब हमारे पास ये जो प्रेजेंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक का जो पोर्शन है, ये हमारे पास क्या है, ये मिडल ईयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास राउंड विंडो से लेके जो कोक्लिया तक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या है हमारे पास, ये इनर ईयर का स्ट्रक्चर है। अब कोक्लिया जो है ये हमारे पास क्या है, ये मेजर हेयरिंग सिस्टम में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है और इसमें ऑडिटरी नर्व भी प्रेजेंट होती हैं, और इसी तरह से वेस्टिब्यूलर अपरेटस भी प्रेजेंट है, जिसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहा जाता है। अब अगर हम इसमें इसके हेयरिंग सिस्टम के पाथवे की बात की जाए कि इस तरह से इसमें हेयरिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्कआउट करता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसके पाथवे को स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो सबसे पहले जो है साउंड वेव आती है एक्सटर्नल ईयर में, ठीक है, आउटर ईयर में आती है, एक्सटर्नल पिन्ना में आती है, उसके बाद जो है वो मूव ऑन करती है ऑडिटरी कैनाल के थ्रू, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में साउंड वेव आए, उसके बाद जो है वो ऑडिटरी कैनाल में गई, ऑडिटरी कैनाल के बाद वो जाके स्ट्राइक करेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ठीक है। जब साउंड वेव जो हैं वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आके स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से इसे हम ईयर ड्रम का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब ये जो वाइब्रेशन है वो नेक्स्ट 3 बोन्स जिसे हम 3 ऑसिकल्स का नेम दे रहे हैं, ये फर्दर पास ऑन होंगी इन 3 ऑसिकल्स तक, ठीक है, मैलस, इंकस और स्टेप्स तक। अब जब साउंड वेव जो है वाइब्रेशन जो है ये जो लास्ट बोन है हमारे पास स्टेप्स, स्टिरअप, इसमें जब पास ऑन होगी तो इसमें जो एक विंडो प्रेजेंट है जिसे ओवल विंडो का, राउंड विंडो का नाम दिया जाता है, उसमें जो है जाके फर्दर जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी और नेक्स्ट जो है वो स्ट्राइक करेंगी, प्रेस करेंगी स्कल बोन को, ठीक है। अब उसके थ्रू क्या होता है कि नेक्स्ट हमारे पास इधर सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट हैं जो कि मेंटेनेंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अंदर क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और नेक्स्ट साथ में हमारे पास जो है वो कोक्लिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये कोक्लिया जो है ये मेजर हेयरिंग सिस्टम को कंट्रोल करने में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मेजर पार्ट है हेयरिंग सिस्टम का, ठीक है, कोक्लिया। अब इसमें क्या होता है कि सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया के अंदर जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो वाइब्रेशन जो पास ऑन हो रही हैं इस राउंड विंडो से, वो नेक्स्ट पास ऑन होंगी इस कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर। अब जब ये वाइब्रेशंस जो हैं ये इस फ्लूइड के अंदर पास ऑन होंगी, फ्लूइड के अंदर जो है वो छोटे छोटे से जो हैं बहुत ज़्यादा हेयर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर वाइब्रेशन जो है उस फ्लूइड से हेयर तक मूव ऑन करेगी और फिर जो है वो वाइब्रेशन जो है हेयर से नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जो है वो नेक्स्ट ऑडिटरी नर्व के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है वो पहुंचाएंगी। तो इस तरह से ये जो है ह्यूमन ईयर में जो है वो हेयरिंग का प्रोसेस जो है इस तरह से होता है।
के साउंड वेव जो है वो एक्सटर्नल ईयर में आई, देन जो है वो ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल से नेक्स्ट वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 3 ऑसिकल्स में, 3 ऑसिकल्स के बाद वो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ओवल विंडो तक गई, ओवल विंडो से नेक्स्ट जो है वो फिर कॉक्लिया के थ्रू जो है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू जो है वो ब्रेन तक पहुँचे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो है वो वेस्टिब्यूलर अपरेटस और इक्विलिब्रियम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें जो है वेस्टिब्यूलर अपरेटस जो है, जैसे मैंने सेमी सर्कुलर कैनाल्स के केस में बात की कि उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या करता है, बॉडी पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास उसके दो स्टेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी जो है लाइक हेड की मूवमेंट को जो है वो इसमें देखा जाता है कि हेड जो है वो अप डाउन मूव कर रहा है या फिर वो स्ट्रेट कंडीशन में है, लाइक अपराइट कंडीशन में है, ठीक है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इसमें हेड की रोटेशन को देखा जाता है कि उसमें कोई एंगुलर मूवमेंट आई है या रोटेशनल मूवमेंट आई है, ठीक है। अब जो हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें ऐसे कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो उस मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, वो हमारे पास है मैक्यूला। और डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जो उसकी एंगुलर मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, वो हैं ऑटोलिथ्स। जो हेड को नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो कौन से हैं हमारे पास, ऑटोलिथ्स, ठीक है। अगर ये तो हमने इसमें डिस्कस किया हेयरिंग सिस्टम को लाइक एयर और वाटर में, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मोस्टली जो ह्यूमंस हैं उनमें क्या होता है कि ये एबिलिटी होती है कि वो लो पिच साउंड को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ह्यूमंस जो हैं वो 20 साइकिल पर सेकेंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं। इससे अगर कोई कम फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो उसको डिटेक्ट करने की एबिलिटी जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं है। जबकि हम चिल्ड्रन के केस में बात करें तो उनका हेयरिंग सिस्टम जो है चिल्ड्रन का एज़ कम्पेयर टू अडल्ट वो क्या होता है, ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि उनका हेयरिंग सिस्टम जो है ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे ह्यूमंस जो हैं वो अडल्ट की तरफ मूव करना शुरू होते हैं तो उसमें हेयरिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा मोस्ट डेवलप्ड हेयरिंग सिस्टम की बात करें तो वो किस में प्रेजेंट होता है, मैमल्स के केस में वो है डॉग्स में, ठीक है। डॉग्स में क्या होता है कि ये एबिलिटी होती है कि वो जो 40,000 साइकिल पर सेकंड की फ्रिक्वेंसी है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हाई पिच्ड साउंड है, ठीक है, हाई पिच्ड फ्रिक्वेंसी। ये क्या करते हैं कि ये हाई पिच्ड विसल्स प्रोड्यूस करते हैं डॉग्स, जिनको ह्यूमंस तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डॉग्स जो हैं उन हाई पिच्ड साउंड को जो है, विसल्स को जो है वो डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होती। तो ये हमने जो है ओवरऑल इसमें डिस्कस किया इस लेक्चर में। नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना।